सो स्टूडेंट्स, हमने जो प्रीवियस सेशन था के बारे में पढ़ा था, प्लेटिनमेंथिस का कुछ कैरेक्टर्स देखा था हमने। ठीक है, तो उसी को इस लेक्चर में भी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। सो अब तक आप लोगों को मैंने प्लेटीहेल्मिंथिस में क्या क्या बताया। प्लेटीहेल्मिंथिस, तो मैंने कहा था ये जो प्लेटीहेल्मिंथिस है इसे फ्लैटवर्म बोला जाता है। इसका जो बॉडी है वो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेन है। ठीक है। उसके बाद बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है। देन सेफलाइजेशन भी यहाँ पे पहली बार दिखा। ठीक है, मींस इसी फाइलम में फर्स्ट टाइम हमें बायलैटरली सिमेट्री और सेफलाइजेशन देखने को मिला। तो प्लास्टिक होता है, एसिलोमेट होता है। ओके, एसिलोमेट एंड ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इट हैज। ओके, after that we have discussed about what? We discussed about the excretion and osmoregulation, how it takes place in this organism. Okay, so the answer was okay, which forms the protonephria. Now these organisms are bisexual, fertilization इसका internal है, development कैसे होता है तो larval stages से, और हम जानते हैं जो development larval stage के through होता है उसे हम indirect development का नाम देते हैं। ठीक है। Then we have seen that some members like planaria have high regeneration capacity. ठीक है, वो regenerate कर सकता है। One more important point students, that in these organisms in platyhelminthes pseudometamerism और seen here। ठीक है, pseudometamerism भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। pseudometamerism, that is the false segmentation। ओके, pseudometamerism का मतलब यहाँ पे हमें false segmentation देखने को मिलता है। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फॉल्स सेगमेंटेशन हमें कहाँ दिखता है तो ये प्लेटीहेल्मिंथिस में दिखता है। ट्रू सेगमेंटेशन मैंने आप लोग को बताया था, ट्रू सेगमेंटेशन जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल सेगमेंटेशन दोनों भी पाया जाता है, उसे हम मेटामेरिक सेगमेंटेशन का नाम देते हैं। तो ऑलरेडी ये हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में देख चुके हैं। ओके, अगर किसी ने मिस कर दिया तो उस लेक्चर को काइंडली देख लीजिएगा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम डायग्रामेटिकली देखते हैं तो टीनिया सोलियम का देख लेते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था तो फैसियोला हेपाटिका के बारे में हमने बताया था, जो एनसीईआरटी के बुक में डायग्राम दिया हुआ है उससे पढ़ा था। ठीक है, तो अब जो हम देखने वाले हैं एक डायग्राम में आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे टीनिया सोलियम का स्ट्रक्चर। ठीक है, एंड इट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड बहुत से टर्म्स भी मिलेंगे यहाँ पे। ओके, 1 सेकंड। ओके, तो ये देखिए ये अपर पोर्शन है, ये एंटेरियर पोर्शन है। ठीक है, तो हमने क्या कहा था यहाँ पे आपको एंटेरियरली क्या दिखेगा, हेड दिखेगा, बिकॉज यहाँ पे हमें सेफालाइजेशन देखने को मिलता है। और हेड के जो नीचे का पोर्शन है उसे हम नेक का नाम देते हैं। जैसे हमारे बॉडी में भी आप देखोगे तो हेड के नीचे क्या मिलता है, हमें नेक मिलता है। ये डायग्राम आप लोग बना लीजिएगा काइंडली, आप लोग अपना बोर्ड मतलब अपने नोटबुक में ये डायग्राम बनाएंगे। एंड दिस इज द स्ट्रोबिला। ओके, ये हो गया हेड, ये हो गया नेक और ये हो गया स्ट्रोबिला। स्ट्रोबिला दैट इज द रिमेनिंग पोर्शन, या स्ट्रोबिला प्रोग्लोटिड से बनता है जो से यहाँ पे होंगे। ओके, नाउ सबसे ऊपर, ठीक है, यहाँ पे एंटीरियर एंड में सबसे ऊपर हमें क्या दिखता है तो एक प्रोट्रूडिंग पार्ट्स होता है। प्रोट्रूडिंग मतलब जो प्रोट्रूड करता है, चाहे वो ग्राउंड हो चाहे वो बॉडी हो। ठीक है, अंदर की तरफ वो जाएगा, इसे कहा जाता है रोस्टेलम। रोस्टेलम, ROSTELLUM, ये रोस्टेलम। ठीक है,
अब ये रोस्टेलम क्या है, तो मैंने अभी भी बताया था, इट इज द प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द एंटीरियर एंड ऑफ द टेपवर्म, ठीक है। इट इज द प्रोट्रूडिंग, PROTRUDING, प्रोट्रूडिंग पार्ट, ओके। कहाँ पे है, एंटीरियर एंड का, ऑफ द एंटीरियर एंड, ऑफ द एंटीरियर एंड ऑफ टेपवर्म, टेपवर्म, ओके, दैट इज द टीनिया सोडियम, ये टेपवर्म का, ओके। एंड दिस रोस्टेलम इज आल्सो कंसिडर्ड एज द ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट, इसी रोस्टेलम को हम क्या कहते हैं, ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट। होस्ट के साथ अगर चिपकना है तो इसी के थ्रू वो चिपकेगा, ठीक है, मतलब अटैच होगा, ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट का भी नाम दे सकते हैं इसको, ओके। तो ये रोस्टेलम क्लियर हुआ अभी आप लोगों को। ये रोस्टेलम मैंने क्या बोला, ये प्रोट्रूडिंग पार्ट है, बाहर निकला हुआ है, ठीक है, एंटीरियर एंड से, और क्या करता है, तो अटैचमेंट में हेल्प करता है। तो अगर क्वेश्चन आए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ अटैचमेंट और ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट ऑफ टेपवर्म, तो हम क्या कहेंगे, रोस्टेलम, ओके। नाउ अब देखिए इसके नीचे, थोड़ा सा नीचे यहाँ पे हमको सकर्स मिलता है, और ऑलरेडी मैंने आपको सकर्स के बारे में बताया हुआ है। सकर क्या करता है, तो नरिशमेंट एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। दीज आर द सकर्स, SUCKERS, ठीक है, ये सकर्स हो गया। और सकर्स के नीचे हमें हुक मिलेगा, इस तरह का ये हुक हो गया, ठीक है, दीज आर द हुक्स। So what we should write here, suckers and hook, okay, they are present in parasitic form। ये जो दो स्ट्रक्चर है, एक सकर हुआ एक हुक हुआ, ओके, ये प्रेजेंट कहाँ होता है, these are present in parasitic form। जो भी पैरासाइटिक फॉर्म होता है, जो भी पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म होता है वहां पे ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। these are present in parasitic form, parasitic form, okay। And what is their importance, to absorb nutrients, to absorb nutrients from the host body or from the host directly through the body surface। तो देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों को यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है, ठीक है, डायरेक्टली थ्रू द बॉडी सरफेस, ठीक है, बॉडी सरफेस से ये न्यूट्रिशन को सक करने में हेल्प करता है, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, हुक्स एंड सकर्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द एंटीरियर पोर्शन, ओके। और इस पोर्शन को हम क्या कह रहे हैं, हेड। इस पोर्शन को हमने हेड का नाम दिया बिकॉज यहाँ पे हमको सेफलाइजेशन मिलता है, ठीक है, इसलिए इसको हेड बोला। और ये हुक एंड सकर क्या कर रहा है, तो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है, ठीक है, होस्ट के बॉडी में, होस्ट के बॉडी से, ओके। ना अब ये हेड का जो नीचे का पोर्शन है बच्चों, ये वाला जो पोर्शन है इसे नेक कहते हैं, NECK, ठीक है, दिस इज द नेक, ओके। तो देयर विल बी स्ट्रोबिला, ओके। स्ट्रोबिला में क्या होता है, मेनी सेगमेंट पाए जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे सेगमेंट होंगे, ओके। और आपको पता है इस सेगमेंट को फॉल सेगमेंटेशन का नाम दिया जाता है बिकॉज सीडोमेटामेरिज्म कहा है यहाँ पे, ठीक है, सीडोमेटामेरिज्म पाया जाता है। और ईच सेगमेंट में बच्चों देखो, ये जो ये इससे मैंने क्या कहा है, इससे मैंने कहा स्ट्रोबिला, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है इसे स्ट्रोबिला, जो बॉडी है यहाँ पे इसको स्ट्रोबिला का नाम दे रहे हैं, ओके। आई एम राइटिंग इन डिफरेंट पेन, आराम से समझ, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, एक एक पोर्शन को आराम से समझना है। STROBILA, स्ट्रोबिला, ठीक है। ये स्ट्रोबिला मतलब पूरा बॉडी, नेक के नीचे मतलब जितना लंबा होगा वो पूरा स्ट्रोबिला है, ठीक है। इस स्ट्रोबिला में बच्चों 850 सेगमेंट पाए जाते हैं, ठीक है, 50 से लेकर के ये रेंज है, ठीक है। हर एक जैसे इसका डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज होगा ना प्लेटियल मिंथिस में, तो 50 से लेकर के 100 तक जाता है, मोर देन 100 तक, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोला है टीनिया सोलियम का 850 सेगमेंट्स होगा यहाँ पे, ओके। देयर विल बी 850 सेगमेंट्स इन अ स्ट्रोबिला। और ये स्ट्रोबिला क्या है बच्चों, मैंने क्या बोला था, स्ट्रोबिला इज द सेगमेंटेड पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ टेपवर्म, ओके। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, तो अगर आप लोगों को दिक्कत आ रही है तो आप लोग भी ये लिख लीजिएगा।
स्ट्रोबिला, स्ट्रोबिला क्या है? इट इज द सेगमेंटेड पार्ट, segmented part of the body of a tapeworm. Okay, that consists of that consists of a long chain, a long chain of proglottids. तो अगर आप बेसिक से क्लासिफिकेशन से होगे तो आपको प्रोग्लोटिड्स का नाम बताया था। अगर किसी को याद थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। प्रोग्लोटिड्स, तो दिस इज द सेगमेंट ऑफ tapeworm, समझ गए? स्ट्रोबिला, स्ट्रोबिला इज द सेगमेंटेड पार्ट ऑफ द tapeworm, ठीक है? दैट कंसिस्ट्स ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ प्रोग्लोटिड्स। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, दिस प्रोग्लोटिड्स आर व्हाट? आइडेंटिकल होता है, ठीक है? ये आइडेंटिकल होता है, मतलब एक दूसरे के जैसा होता है, ठीक है? आइडेंटिकल होता है, सिमिलर होता है। सीरीज ऑफ आइडेंटिकल सेगमेंट्स, ये सीरीज ऑफ आइडेंटिकल सेगमेंट को हम प्रोग्लोटिड्स बोले। जैसे ये सब प्रोग्लोटिड्स है। ओके, एंड इन ईच प्रोग्लोटिड्स व्हाट हैपेंस, देयर विल बी अ सेक्स ऑर्गन। यहाँ पे आपको सेक्स ऑर्गन मिलेगा। देखिए, ये मेल सेक्स ऑर्गन, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन, अगेन मेल, अगेन फीमेल, मेल। आपको मैंने सिंबल बताया है पहले, ये मेल सेक्स ऑर्गन का सिंबल है, मेल का सिंबल है, और ये फीमेल का सिंबल है, ठीक है? मेल फीमेल, मेल फीमेल। अब बच्चों 850 तो नहीं बना सकते, इसलिए हम इतने ही, ये 4 से 5 सेगमेंट में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, नाउ अब देखो बच्चों, जो सबसे ऊपर की तरफ है, ये जो सबसे ऊपर का जो सेगमेंट आपको दिख रहा है, ठीक है? ऊपर का जो सेगमेंट है, इसे हम बोलते हैं इमैच्योर प्रोग्लोटिड्स। ओके, इट इज इमैच्योर। इमैच्योर का मतलब जो मैच्योर नहीं हुआ, ठीक है? इमैच्योर प्रोग्लोटिड, PROGLOTTIDES, ठीक है? इसे इमैच्योर प्रोग्लोटिड्स कह रहे हैं। ओके, देखिए, एक एक पॉइंट को आराम से समझिए, किसी भी तरह का कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन, ये सब terms आपको आने वाले समय में मिलेगा, जब या 11 बोले या 12 बोले, 12 में भी आपको मिलेगा, ठीक है? इमैच्योर प्रोग्लोटिड्स इसे कह रहे हैं। ओके, अब ये इसको इमैच्योर क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे डज नॉट हैव फुल्ली डेवलप्ड, फुल्ली मैच्योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है? इसमें क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम फुल्ली मैच्योर नहीं होता, इसलिए हम इसको इमैच्योर प्रोग्लोटिड्स का नाम देते हैं। यहाँ पे एग नहीं पाया जाता, ठीक है? यहाँ पे एग नहीं पाया जाएगा। ओके, दिस रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और द इमैच्योर प्रोग्लोटिड्स विल डज नॉट हैव एग। ओके, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप नहीं है, इसलिए इसको हम इमैच्योर प्रोग्लोटिड्स कह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, अब इसके नीचे देखिए, अब इसका बात कर रहे हैं तो इसे मैच्योर कह रहे हैं। दिस इज अ मैच्योर प्रोग्लोटिड, MATURE, मैच्योर प्रोग्लोटिड, GLOTTIDES। देखिए बच्चों, गलत स्पेलिंग मत लिखिएगा, ठीक है? मैं इसीलिए डिक्टेट कर दे रहा हूँ। ओके, आप लोग जो मैं डिक्टेट कर रहा हूँ उसको सुनकर भी आप लिख सकते हो। आफ्टर द क्लास आई विल गिव यू द वीडियो लिंक। ओके, तो मैंने क्या बोला बच्चों? देखिए, ये इमैच्योर प्रोग्लोटिड्स हो गया और ये मैच्योर प्रोग्लोटिड्स हो गया। ओके, इमैच्योर प्रोग्लोटिड्स में क्या बताया मैंने कि यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप्ड नहीं है। ओके, बट इन दिस मैच्योर प्रोग्लोटिड्स, यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर होगा, ठीक है? इट हैज द मैच्योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, यहाँ हम लिख सकते हैं that mature proglottids have, these mature proglottids have what? Mature reproductive organ, mature reproductive, reproductive, repro, one second, reproductive ऑर्गन, ठीक है? यहाँ पे हमको मैच्योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिल रहा है। ओके, नाउ नाउ बिलो दिस, देखो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा प्रोग्लोटिड बनाया है, मतलब आमतौर पे इमेच्योर और मैच्योर से थोड़ा सा इसका लेंथ हाई रखा है। तो यहाँ हमको एक तीसरे टाइप का प्रोग्लोटिड मिलेगा जिसका नाम है ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स। ओके, दिस इज
a gravid, GRAVID, gravid प्रोग्लोटिड। तो बच्चों देखिए आपको यहाँ पे 3 टाइप्स के प्रोग्लोटिड्स दिख रहे हैं, एक इमेच्योर, एक मैच्योर और एक ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स। अब ये ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स जो होता है क्या है, इस ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स में ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये कैप्सूल में पाया जाता है। ओके, देयर विल बी अ कैप्सूल, ये देखिए ये कैप्सूल है और इस कैप्सूल के अंदर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दिख रहे हैं आपको। दिस इज अ कैप्सूल, CAPSULE, ठीक है, ये कैप्सूल हो गया। ओके, नाउ अब आप लोग का क्वेश्चन ये होगा कि सर ये ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स क्या है। मैच्योर इमेच्योर तो हो गया कि इमेच्योर में डेवलप या मैच्योर सेक्स ऑर्गन नहीं पाए जाते और मैच्योर प्रोग्लोटिड्स में मैच्योर सेक्स ऑर्गन पाया जाता है। ओके, सो बच्चों ये जो ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स है, दिस ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स विल कंटेन यूटेराइन ब्रांचेस, ठीक है, ये ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स मैच्योर से भी ज्यादा एडवांस में आ गया, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ it contains uterine branches, branches, okay, and these uterine branches will be filled with egg, okay, branches filled with egg। यहाँ पे हमें देखिए एग मिल रहा है, समझ में आया बात, इसमें हमें एग मिल रहा है, यहाँ पे यूटेराइन ब्रांचेज मिल रहा है। ओके, जो जो हमें ना मैच्योर में मिला था ना इनमैच्योर में मिला था। इज दैट ओके? नाउ वन मोर थिंग बच्चों, सेक्स ऑर्गन्स होता है यहाँ पे, द सेक्स ऑर्गन्स आर रिपीटेड इन ईच प्रोग्लोटिड्स, में बार बार कह रहा हूँ, द सेक्स ऑर्गन्स आर रिपीटेड इन ईच प्रोग्लोटिड्स and which is usually a self-sufficient reproducing unit। और आप अगर देखो तो एक एक प्रोग्लोटिड्स क्या है कि सेल्फ सफिशिएंट है, खुद में ही सफिशिएंट है रिप्रोड्यूस करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे मेल और फीमेल गोनेड्स दोनों ही पाए जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो क्या हुआ, विथ ऑल द सेक्स और सेक्सुअल ऑर्गन्स नेसेसरी टू रिप्रोड्यूस, यहाँ पे जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है यहाँ पे पाए जा रहे हैं एक एक प्रोग्लोटिड्स में, ईच प्रोग्लोटिड्स में, ठीक है। और ये प्रोग्लोटिड्स कितना हो रहा है, देखिए सेगमेंट्स मैंने क्या बोला था, ये रिपीटेडली है, जो हमने क्या प्रोग्लोटिड्स नाम दिया 850 सेगमेंट्स बता रहा है, इसको स्ट्रोबिला नाम दे रहे हैं। द होल बॉडी इज कॉल्ड एज स्ट्रोबिला। इज दैट क्लियर नाउ? ओके, तो यहाँ पे ये डायग्राम खत्म होता है। इस डायग्राम, इस फिगर का नाम जो है बच्चों, मैंने क्या बोला था, टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम, SOLIUM। okay, so this is the expression of Taenia sodium, and here we have completed the platyhelminthes। So students, here we have completed the platyhelminthes, ठीक है, प्लेटिहेल्मिंथेस कंप्लीट हो चुका है। और अब हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट फाइलम के ऊपर, जो कि है एस्केलमिंथेस, दैट इज द फाइलम नंबर 5 ऑफ एनिमल किंगडम। एस्केलमिंथेस। ओके बच्चों, अब ये जो नाम है एस्केलमिंथेस, ओके, ये अब किससे डराइव हुआ है, यहाँ पे प्लेटिहेल्मिंथेस डराइव हुआ था फ्लैटवर्म से, ठीक है, फ्लैटवर्म होता है वहां पे, चेप्टा जैसा होता है, इसलिए प्लेटिहेल्मिंथेस कह रहे थे उसको, ठीक है। बट इन दिस केस व्हाट हैपन, दे हैव स्यूडोसिलोमेट। ओके, यहाँ पे क्या होता है कि फॉल्स सिलोम पाया जाता है, दैट इज द सिलोम इज नॉट लाइंड बाय व्हाट, मेसोडर्म, ठीक है, तो वहां से ये नाम डिराइव हो रहा है, ठीक है, एस्केलमिंथेस। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके, द नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम derived from their characteristic of having a body cavity
that is not lined by mesoderm, not lined by मेसोडर्म। ओके, और इस तरह के बॉडी कैविटी को हम क्या कहते हैं? स्यूडोसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आया कभी तो आप लोग लिख देना कि ये नाम, ठीक है, इससे ड्राइव्ड है। नाउ अर्लियर दे वर कॉल्ड एज निमेथलमिंथिस। ठीक है, आप लोग जो कंफ्यूज होते हो, मैं जो आप लोग को कहता हूँ निमेथलमिंथिस, एस्केलमिंथिस, नीमाटोडा एंड ऑल, ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूजन में रहते हो, तो आज ये कंफ्यूजन आप लोग दूर कर लो। ठीक है, एस्केलमिंथिस ये नया नाम है। ठीक है, इससे पहले इस एस्केलमिंथिस को, ठीक है, हम किस नाम से जानते थे? निमेथलमिंथिस से। ठीक है, सो आई एम राइटिंग हियर, जिस बच्चों को कंफ्यूजन है यहाँ पे दूर हो जाएगा। ओके, अर्लियर they were called as nemathelminthes, nemathelminthes। ओके, तो आज के बाद ये कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो अब अगर मैं निमेथलमिंथिस बोलूं या एस्केलमिंथिस बोलूं, आप लोग को क्लियरली पता जाना चाहिए कि दोनों एक ही है। ठीक है, एक ही ग्रुप है। ओके, नाउ जैसे जैसे हम प्लेटीहेल्मिंथिस में फ्लैटवर्म बोलते थे, ठीक है, तो यहाँ पे जो मेंबर्स होगा, मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम, दे आर कॉमनली कॉल्ड एज व्हाट? द मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली कॉल्ड एज राउंडवर्म, क्योंकि उनका जो बॉडी है यहाँ पे सर्कुलर होता है। अगर उसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो उनका बॉडी जो है वो सर्कुलर होता है। ठीक है, सो द मेंबर्स आर कॉमनली कॉल्ड एज, मेंबर्स आर कॉमनली called as roundworm, ROUND। ओके, यहाँ पे राउंडवर्म से जाना जाता है ड्यू टू बॉडी बीइंग सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। अगर हम इसको काटेंगे, ठीक है, क्रॉस सेक्शन इसका देखेंगे तो हमें वो सर्कुलर दिखता है, इसलिए इसको राउंड वर्म कहा जाता है। इज दैट क्लियर? राउंड वर्म के अलावा इसे हम बैग वर्म भी कहते हैं, BAG, बैग वर्म के नाम से भी जाना जाता है, और थ्रेड वर्म, THREAD, थ्रेड वर्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, राउंड वर्म मेन हो गया, उसके बाद दो और नाम मैंने आपको दिया, बैग वर्म या थ्रेड वर्म। ओके, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, फॉर ए बेटर अंडरस्टैंडिंग। इज दैट क्लियर? तो ये तो था इंट्रोडक्शन एस्केलमिंथिस के बारे में। ओके, नाउ नाउ जनरल कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं इसका। ओके, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। Characteristic feature of roundworm, that is the Nemathelminthes or Aschelminthes. So first of all, they are free living। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों? फ्री लिविंग है। फ्री लिविंग का ऑपोजिट वर्ड मैंने बताया आप लोगों को, सेसाइल या सेडेंटरी। ओके, दिस इज फ्री लिविंग। एंड इन एक्वेटिक, एक्वेटिक रीजन में ये फ्री है, ठीक है, एज वेल एज इन टेरेस्ट्रियल, बोथ फॉर्म में, बोथ हैबिटेट, चाहे वो एक्वेटिक बोलिए या टेरेस्ट्रियल बोलिए, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल, ओके, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और पैरासाइटिक, ये पैरासाइटिक भी होता है इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, सो ये सबसे पहला कैरेक्टर हो गया इसका, दे आर फ्री लिविंग इन एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और पैरासाइटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल्स में भी पाया जाता है इन पैरासाइटिक फॉर्म। नाउ सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज दैट दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये तो आप लोग को भली बात याद हो गया होगा, कौन सा सिस्टम किस में पाया जाता है, किस फाइलम में। ठीक है, अब यहाँ से जितने भी फाइलम हम पढ़ेंगे उसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल मिलेगा। ओके, ऑर्गन लेवल खत्म हो गया, ऑर्गन लेवल हमने प्लैटिहेल्मिंथिस में पढ़ के खत्म कर दिया। ठीक है, प्लैटिहेल्मिंथिस खत्म, ऑर्गन सिस्टम भी खत्म। नेक्स्ट
These are bilaterally symmetrical, मतलब इसके बॉडी को हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बट ओनली फ्रॉम वन एक्सिस. नेक्स्ट कैरेक्टर इज दे हैव थ्री जर्म लेयर्स. So you know that the organism having three germ layers are called as triploblastic. After that, अब ये भी बताया ट्रू सिलोम नहीं पाया जाता, सीउडोसिलोमेट है. देखिए सारे कैरेक्टरिस्टिक एनसीईआरटी में आपके दिए हुए हैं, ठीक है. Then they have tube within a tube body of organization, so they have complete digestive system. Digestive system is complete. Okay, with mouth, muscular pharynx, non-muscular intestine, and anus. So देखिए कभी कभार क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्टिंक्टली लिख दिया है. यहाँ पे जो फेरिंग्स है देखिए वो मस्कुलर है, फेरिंग्स इज मस्कुलर. बट इफ यू टॉक अबाउट द इंटेस्टाइन, then the intestine is non-muscular. So what I've written, digestive system is complete, having mouth, anus, muscular pharynx, and non-muscular intestine. Okay. Now, what about excretion? Excretory tube यहाँ पे present होता है. Excretory tube will remove the body, okay, waste through the excretory pore. ठीक है, यहाँ पे excretory tube पाया जाएगा. Excretory tube. Okay, 1 second. Excretory tube removes the body waste. Through excretory pore. ओके, ये पोर के थ्रू रिमूव कर रहा है. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, दे हैव व्हाट, these organisms are dioecious. अब ये जो ऑर्गेनिज्म है ये dioecious है. अब dioecious क्यों कहते हैं? बिकॉज दे हैव व्हाट, सेपरेट सेक्सेस. सेपरेट सेक्सेस होगा, और सेपरेट सेक्सेस वालों को हम डाइएसियस के नाम से जानते हैं. एक और नाम क्या हो जाएगा? यूनिसेक्सुअल. These are unisexual organism. Okay. Female will be longer than the male. यहाँ पे जो फीमेल पाया जाता है वो मेल के कंपैरिजन में थोड़ा लंबा होती है. ठीक है, फीमेल इज लॉन्गर इन कंपैरिजन विथ और इन कंपैरिजन टू मेल. ये मेल के कंपैरिजन में लंबा होता है. ओके. Now students, fertilization is internal, development direct. Okay, direct दोनों ही हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है या इनडायरेक्ट भी हो सकता है. तो अगर हम बोले कि इनडायरेक्ट कैसे, तो वहाँ पे लार्वल स्टेज पाया जाएगा, और डायरेक्ट तो लार्वल स्टेज नहीं मिलेगा. और डायरेक्ट में हम क्या देखे हैं, डायरेक्ट में जो यंग वंस होते हैं वो एडल्ट को रिजेंबल करते हैं. ओके, सो ये आज का लास्ट पॉइंट है, बिकॉज वी डोंट हैव एनफ टाइम. ओके, तो यहाँ पे बच्चों ये फर्टिलाइजेशन हुआ. नेक्स्ट क्लास में हम डायग्राम डिस्कस करेंगे मेल एंड फीमेल राउंड वर्म का. ओके, fertilization is internal, development डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है. ठीक है, और हमें पता है जो डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, जो यंग वंस होते हैं, यंग वंस रिजेंबल एडल्ट. ओके, ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में आपको पढ़ाया हुआ है. रिजेंबल एडल्ट, ये एडल्ट फॉर्म को रिजेंबल कहते हैं. इज दैट आज इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं. एनीवेयर. ओके, ओके, थैंक यू. मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन.